जन्नत के पत्ते। जन्नत के पत्ते निम्रा अहमद का एक मकबूल और ईमान अफरोज़ नावल है जो नौजवान क़ारीन में ख़ास तौर पर पसंद किया जाता है। इसकी कहानी एक लड़की हया सुलेमान के गिर्द घूमती है जो दुनियावी फ़ैशन और जदीद तर्ज़ ज़िंदगी में मगन होती है, लेकिन कुछ वाक़यात और हालात उसकी ज़िंदगी का रुख बदल देते। एपिसोड 1, हया सुलेमान की दुनिया। दोपहर का सूरज कराची के आसमान पर चमक रहा था। हल्की हल्की हवा समंदर की तरफ से आ रही थी, मगर हया सुलेमान अपने एयर कंडीशन कमरे में बैठी थी। नरम गुलाबी पर्दों से रोशनी छिनकर आ रही थी और कमरे के बीच में रखा हुआ सफ़ेद टेबल मेकअप के सामान से भरा हुआ था। आज यूनिवर्सिटी में उसकी बेहतरीन दोस्त सारा की सालगिरह थी और हया अपनी ड्रेसिंग के इंतखाब में उलझी हुई थी। अलमारी में लटके रंग बिरंगे कपड़ों में से वो एक चमकती हुई नीली ड्रेस निकालकर आईने के सामने खड़ी हुई। बालों को हल्का सा कर्ल दिया, हल्का मेकअप किया और लिपस्टिक का रंग वही मुंतखब किया जो सारा को सबसे ज़्यादा पसंद था। परफेक्ट, उसने खुद को आईने में देखकर मुस्कुराते हुए कहा। हया सुलेमान एक आज़ाद मिजाज, खुशगुफ्तार और ज़िंदगी से भरपूर लड़की थी। यूनिवर्सिटी में उसकी पहचान एक स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट स्टूडेंट के तौर पर थी। हर तकरीब, हर पार्टी में सबसे नुमाया। उसकी ज़िंदगी में अभी तक दीन या मजहब के लिए ज़्यादा जगह नहीं थी। वो नमाज भी कभी कभार पढ़ती, रोज़ा भी आधा छोड़ देती और हिजाब का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। नाश्ता करने के बाद उसने अपना फ़ोन उठाया, इंस्टाग्राम पर एक नई पोस्ट डाली, बर्थडे वाइब्स लोडिंग। चंद मिनटों में लाइक्स और कमेंट्स की बारिश शुरू हो गई। ये सब हया को खुशी देते। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही माहौल और भी शौक हो गया। रंग बिरंगे गुब्बारे, लाइट्स और दोस्तों की हंसी। सारा ने उसे गले लगाकर कहा, वाह हया, तुम तो हमेशा की तरह कमाल लग रही हो। हया ने हंसकर जवाब दिया, तुम्हारी सालगिरह है, मैं कम लगूंगी तो बेइज्जती हो जाएगी। पार्टी शुरू हुई, मौसीकी बजी, सबने डांस किया। हया की जिंदगी ऐसी ही थी, खुशियां, शोर शराबा और दोस्तों का हल्का। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सा खालीपन मौजूद था। वो अक्सर हंसने के बाद तन्हा होते ही सोचती, क्या वाकई ये सब कुछ ही जिंदगी है। इसी दिन पार्टी के इख्तिताम पर यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठे हुए एक प्रोफेसर की बात उसके कानों में पड़ी। जिंदगी का असल सुकून दुनियावी चमक दमक में नहीं, बल्कि अल्लाह के करीब होने में है। ये अल्फाज मामूली थे, मगर हया के दिल में कहीं हल्का सा इर्तियाश पैदा कर गए। वो लम्हा गुजर गया, लेकिन दिल में एक छोटा सा सवाल छोड़ गया। शाम ढले जब वो घर वापस आई, कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए उसे महसूस हुआ कि शायद जिंदगी में कोई खला है जो फैशन, दोस्तों और इंस्टाग्राम की लाइक से नहीं भर सकता। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी की शुरुआत जो उसकी दुनिया को बदल देने वाली थी।